कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? रमज़ान अच्छा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने ग्रुप्स में मैसेज कर दिए हैं, तो 2 मिनट में जो आपका क्लास है वो स्टार्ट हो जाएंगी। लोग आ रहे हैं, तो सर ये मैं आपको आपके साथ रहूँगा पूरे सेशन में। लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे सब पहले मैं चाहता हूँ सर कि स्टूडेंट्स को आप इंट्रोड्यूस करा दें कि आप है कौन और ये सारी चीज़ें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक ठाक? उम्मीद है रमज़ान आप सबका अच्छा गुजरा होगा। माई सेल्फ तलहा, और मैं अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और इस दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें से लर्न की हैं कि ट्रेडिंग अक्सर में की जाती है। और बैकग्राउंड अगर मैं अपना बताऊँ तो यानी स्टडी वाइज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसेंटली मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, लेकिन बजाय कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाता, मैं पहले ही क्रिप्टो की तरफ आ गया था। और क्रिप्टो में मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है क्रिप्टो की वजह से, क्योंकि मैं डेली बेस के ऊपर इतना अर्न कर लेता हूँ कि एक इंजीनियर से बहुत ज़्यादा अर्न कर लेता हूँ। बात करते हैं, लोग अभी आए नहीं तो बात करें, स्टार्ट करें कि बेसिकली एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ कि क्रिप्टो होता क्या है। अभी मुझे लगता है हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, इतना टाइम भी नहीं है, तो बाद में कुछ क्वेरीज भी ले लेंगे इसमें। यार जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें भाई थोड़े एंड पे हम सबके क्वेरीज देखेंगे, मगर सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली क्रिप्टो है क्या और ये चलता किस तरह है, और पेपर करेंसी में और क्रिप्टो में डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क है। मैं एक आपके साथ ना साइट शेयर करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर। काइंडली मुझे अलाउ कर दें ये स्क्रीन शेयर में। अब्दुल रहमान भाई, मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ कर। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हैंड रेज कर दें अगर माइक म्यूट है आपका। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे तो ज़रा मैंने मुश्किल वर्ड्स में लिखा है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है दैट यूज्ड ऑन द इंटरनेट। क्रिप्टो करेंसी यानी इसका मैं एक शॉर्ट सी समरी में बात करूँ तो क्रिप्टो करेंसी असल में एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। जब हम बैंक के थ्रू कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी बैंक किसी भी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोल बैंक का होता है। यानी अगर मैंने किसी को दुबई में पाकिस्तान से कैश बेचना है, यानी सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपए की अमाउंट बेचनी है, तो मुझे बैंक के थ्रू बेचनी पड़ेगी और बैंक को मुझे 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो उसकी सर्विसेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो उसने मुझे एक सेंट्रलाइज कर दिया है, यानी एक सर्विस दी है, उसके बदले मुझे उसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज चीज़ की हम बात करते हैं, जैसे क्रिप्टो है, अगर मैं दुबई में क्रिप्टो के जरिए पैसे भेजता हूँ तो मुझे किसी को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। तो यानी यानी ये डिसेंट्रलाइज से कोई कंट्रोल नहीं करता, थर्ड पार्टी इसके अंदर नहीं होती। यानी आप और जो आपका बायर है, आप डायरेक्टली एक दूसरे से फेस करते हैं और डायरेक्टली आपस में डील कर लेते हैं, रेदर देन कि आप किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड करें और उसे कुछ ना कुछ आपको कमीशन देनी पड़े। तो और ये वर्क करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉक्स के अंदर आपका डेटा सेव होता है। आगे चल के इसको डिटेल में बात करेंगे, बस अभी समझ लें कि ये एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आपका मोबाइल एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पे चलता है, हमारी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। तकरीबन 2008 में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, सतोशी ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बिटकॉइन का फाउंडर है। उसने इसे 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करती, यानी आप और आपका बायर डायरेक्टली लिंक होते हैं, और सेलर के केस में भी ऐसा होता है, आप डायरेक्टली फेस करते हैं। ठीक है, ये यानी क्रिप्टो करेंसी का फायदा ये है कि यानी जब आप यानी थर्ड पार्टी को अंदर से निकाल देते हैं ना, तो आपको किसी को कोई कमीशन नहीं देनी पड़ती, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए बैंक इसके खिलाफ है और अभी तक ये लीगलाइज नहीं हुई पाकिस्तान, क्योंकि बैंक को ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि उसका सारा कमीशन निकल जाएगा, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये है, सपोज कर लेते हैं आज पाकिस्तान में जंग लग जाती है या पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो जिन लोगों का पैसा क्रिप्टो की फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, वो सेफ है।
बैंक, अगर आप बैंक के अंदर आपको पैसे पड़े हैं वो खत्म। बैंक ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बताया होता है, जो कि हम पढ़ते ही नहीं, कि अगर कोई वार लग जाती है या कोई नागहानी आफत आ जाती है तो आपका पैसा डिल्यूट हो जाएगा, या फिर तब तक नहीं मिलेगा जब तक रिकवरी नहीं होगी, ठीक है, या फिर मिलेगा तो कुछ परसेंट मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ क्रिप्टो ये डिसेंट्रलाइज है, आपका अपना होल्ड है, आपका अपना बैंक है। तो अगर वार लग जाती है, आप किसी दूसरे मुल्क मूव कर जाते हैं, वहां जाके भी आप अपने पैसों को यूज कर सकेंगे, ठीक है। यानी आपका अपना बैंक है, कभी भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। अब कुछ लोगों के जहन में होता है कि अब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें कितनी तरह के कोइन है। ज्यादातर लोगों को बिटकॉइन का, एथेरियम का और ये सोल वगैरह का पता होता है। तकरीबन 16,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि मार्केट में बर्थी हैं। इसके अलावा भी जो पोंजी स्कीम है, यानी जो स्कैम है, वो उनकी आप अमाउंट कह सकते हैं 2 से 3 लाख से ज्यादा कॉइन्स हैं जो कि स्कैम है, जिनके अंदर जब आप पैसा डालते हैं वो कंपनियां भाग जाती हैं, आपका पैसा खा जाती है। तकरीबन तकरीबन इस वक्त जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो टू ट्रिलियन डॉलर का है, यानी 2,000 बिलियन डॉलर का है। 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी 1,80,000 है। तो इस मार्केट में पैसा है, और अभी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 5% लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसमें से 1% कम लोगों को ट्रेडिंग आती है, बाकी सारे तुक्के लगा रहे हैं बैठ के। तो फिर भी अगर इसके अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 10 साल बाद जब लोगों को ट्रेडिंग आ जाएगी, इसमें अवेयरनेस आ जाएगी, देन कहाँ होगी ट्रेडिंग। यानी अभी अगर BTC $43,000 पे चल रहा है, तो तब $1 मिलियन पर हो सकता है, क्योंकि 2013 में हम जाएं तो 2013 में $1 के ऊपर पर BTC था। इस वक्त पर BTC मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कई लोग कहेंगे अपने से बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल भी BTC का नहीं पता। ये देखें, 41,000 पे चल रहा है, जो कि पाकिस्तानी 75 लाख रुपए बन जाते हैं। ये देखें, 41,000 पाकिस्तानी 75 लाख रुपए पे, अगर मैं इसी में ज्यादा आगे नहीं जाते, इसी के अंदर अगर हम चले जाएं, तो ये बताने का पर्पस है ताकि आपको पता लगे कि ये कितनी बढ़ती है मार्केट, इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कितना बढ़ती है। अगर ज्यादा दूर नहीं जाते, हम ये चले जाते हैं 3 से 4 साल पीछे, तो बिटकॉइन $1,800 का था, और 3 से 4 साल बाद ये ATH, इसका देखें कि ATH कहाँ पर गया है, $69,000 पर, यानी 1,30,00,000 रुपए पर गया है, तकरीबन 5 महीने पहले। और अगर आप सपोज करें तो जो लोगों का कहना है वो 5 महीने बाद दोबारा ये तकरीबन यहीं पे जाएगा, और इससे ज्यादा ऊपर जाके 72K तक जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा वर्थ है इस वक्त इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन में है। यानी सीख के इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा वर्थ है इस वक्त, क्योंकि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई करना ही करना, अवेयरनेस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, कैश फ्लो हो रहा है, ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कैसे होगा ये अपने तो, मैंने ये बता दिया कि ये पॉपुलर क्यों है। पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि एक तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को जब हम रिलेट करते हैं ना, स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होती है, 3 बजे क्लोज हो जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी 24 आवर चलती है। और वो बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको अर्निंग यानी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर मैं आपको एक और कोइन का ग्राफ दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ जो कोइन बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई है। ये अभी चल रहा है $47 पर, ठीक है। आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ये $166 पर गया है, और चला कहाँ से था, $0.10 से। कितने मंथ में, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 8 महीनों के अंदर। सपोज करें आपने एक बाई किया होता, आपने सपोज करें आप क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा लेट ना होते, और आप क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन आपने 1 साल पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू की होती, $100 आपने इन्वेस्ट किए होते AXX में, ठीक है। आपके पास 1000 AXS आने थे, और ऑल टाइम हाई पे अगर आप सेल कर देते 169 पे, तो आपके पास इस वक्त $1,59,000 होने, ठीक है। $1,59,000 $100 के बदले में आने थे, यानी 1,59,000% का गेन होना। 1,59,000% का गेन तकरीबन 9 महीनों या 10 महीने मंथ के अंदर अंदर आपका इतना गेन हो जाना था। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिनको आ जाती है इसकी ट्रेडिंग, उन्हें समझ आ जाती है कि यार इससे तो बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर ये समझ में आ जाए। क्रिप्टो इसी तरह और भी बड़े कॉइन है, अब सबको तो नहीं मैं बता सकता। गुड इन्वेस्टमेंट वो मैंने आपको बता दिया कि AXX को अगर हम देखें, लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं कॉइन जो वो पहले तो बड़े पीक पे गए, उसके बाद बड़ा डाउन चले गए।
तो उसकी तो आपने ये देखना होता है कि कोइन आप जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, या किसी एक्सपर्ट से आप ये पूछें तो बेहतर होता है, फिर आप इन्वेस्ट करें देन होता है। ज़्यादातर जो न्यूबी होते हैं उनके दिमाग में यही होता है कि चलो ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग ठीक है, वर्थी है, सब कुछ है, अब इसको करेंगे कैसे? क्रिप्टो को आप ना, यानी सबसे पहले आप किसी ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो और वॉलेट के थ्रू भी। वॉलेट वाला सिस्टम है वो ज़रा मुश्किल है, तो हम जाते हैं ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर के होते हैं, एक्सचेंजेस होती हैं, एक्सचेंजेस में बाइनेंस आ जाती है, कोइनबेस आ जाता है। ज़्यादातर हम पाकिस्तान में रहते हुए बाइनेंस और केयू कोइन को यूज़ करते हैं। इनका यानी जो भी मैंने पहले आपको दिखाया, ये बाइनेंस है और एक ऐप और खुली है, ये केयू कोइन, ठीक है। तो इन दो ऐप्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाइनेंस को और केयू कोइन। इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं अपनी, फिर वेरिफिकेशन वगैरह करके उसके बाद इजी पैसा, जैज कैश या बैंक के थ्रू डिपॉजिट करते हैं। मिनिमम $11 होते हैं, तो $11 मेरे ख्याल से अभी बन जाएंगे 2100 या 2200 रुपये बन जाते हैं पाकिस्तानी। तो इससे आप मिनिमम इतने पैसों से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके अलावा एक और मेथड होता है कि आप ना जो एक्सचेंज होती है ना, उससे ना यानी वर्चुअल मनी ले लें। यानी वो असल में नहीं होता बजट, वो सिर्फ आपको एक वर्चुअल मनी दी जाती है कि आप ट्रेडिंग सीख लें। लेकिन जितन जो भी स्टार्ट करे ट्रेडिंग को, वो कभी भी वर्चुअल मनी से स्टार्ट ना करे, अपने पैसों से स्टार्ट करे, देन ही आपको वैल्यू ऑफ मनी होती है। जब आपके अपने पैसे होते हैं तब आपको डर होता है डूब ना जाए, ज़ाया ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। देन आप ध्यान से इन्वेस्ट करें। जब आपको $1 लाख वर्चुअल दे दिए जाएंगे, आपको $10,000 का ये ले लो, $20,000, वो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन के है क्या। और मेजर बात के, आर क्रिप्टो करेंसीज लीगल इन पाकिस्तान? तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से ना ये इलीगल है और ना ही ये लीगल है। आप इसे कर सकते हैं, ये बैन नहीं है, लेकिन अभी इसको लीगल भी नहीं किया गया, लीगल किया ही नहीं गया, क्योंकि इसकी रेगुलेशन मुश्किल है। जो हमारा आईटी मिनिस्टर है, अल्लाह के हुक्म से उसे यही नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, ठीक है। तो वो बेचारा कैसे लीगल करेगा इसे, इतनी उसे समझ ही नहीं है। वो कार तक खपिया बता बता के, लेकिन उन्हें अभी तक यही समझ नहीं आई कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ा लंबा सिस्टम है, ब्लॉकचेन को रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो ना अभी से बैन किया हुआ है और ना ही ये लीगल है। लेकिन आप इसे कर सकते हैं, ये उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगर आप बोर्ड की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से था, जो भी बताना था मैंने, कि बेसिकली ये होता है। बाकी अभी डिटेल में तो नहीं बात कर सकता कि सारा मैं अभी बता दूं। तो इसी तरह सारा डिटेल में तो नहीं भी इतने टाइम में बता सकते। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। अब्दुल रहमान भाई, चैट में आप इनको मैसेज करने देंगे या सिंगल सिंगल पर्सन को अलाउ कर देंगे, वो बोले हैंड रेस करे और फिर उसको अलाउ कर देगा? राजा सुफियान भाई कुछ, सैफुल्ला भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो भी कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे, उसे अलाउ कर दे। पहले म्यूट किया हुआ है ना, तो अनम्यूट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दे, और अगर मुश्किल है, बोला नहीं जाएगा, तो फिर टाइप कर दे। मैं देख लेता हूँ। बीटीसी फिक्स अमाउंट में है या मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, या फिर ये न्यू जनरेट हो सकता है, एंड चांसेस ऑफ फेलियर भी बता दें। अच्छा जी, 1 मिनट पहले मैं ये इस्माइल भाई का क्वेश्चन देख लूँ। यार देखें, बीटीसी की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो फिक्स है 21 मिलियन, यानी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बीटीसी माइन हो सकते हैं, जिसमें से 19 लाख बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। 2 लाख 20 लाख बीटीसी रह गए हैं जो अभी माइन होने हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से माइन हो रहे हैं कि मुझे लगता है अगले 2 सालों के अंदर बीटीसी टोटली माइन होकर सिर्फ फिक्स, यानी जो सप्लाई है माइन, उसके बाद फिर बस, यानी जो सप्लाई हो जाएगी वो सप्लाई फिक्स हो जाएगी, और फिर उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट करेगी और बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि फिर माइनर निकल जाएंगे मार्केट से, सेलर रह जाएंगे, होल्डर रह जाएंगे। तो होल्डर जो होता है उसका होता है कि मुझे तकरीबन 200% मिले क्रिप्टो से, तभी तभी मैं बाहर निकलूँ, तो तभी वो एग्जिट करता है। तो इसी तरह फिर वो प्राइस बहुत ज़्यादा अप चली जाएगी। सर अगर हम $10-11 इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न हो सकता है? यार देखो, देसी जुबान में कहता हूँ, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, ठीक है। $10-11 के अंदर अगर आप देखें ना, जो डेली बेस के ऊपर लोग स्कैल्प करते हैं उसमें मिलता है 2%, ठीक है। 2% अगर हम $11 का निकालें तो अप्रोक्सीमेटली वो तो 50-100 रुपये बनेगा डेली का। अगर हम बात करें कि वही इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए की है, वो अभी आपने करनी नहीं, पहले तो सीखना काम होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है तो उसका 2% डेली का 2,000 रुपये,
बनेगा। अगर वही इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है तो डेली का 2% 2 लाख रुपए बनेगा। तो क्रिप्टो के अंदर यही है, जितना दूध डालोगे उतना मीठा होगा। और जल्दी क्वेश्चन पूछो क्यों के लोगों के पास फ्री जोन है सिर्फ 35-40 में। इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यार ये लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है, डिपेंड करता है आप किस तरह चलना चाह रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसमें एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर यही सिखाया जाता है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब करनी है, आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब करनी है, और आपने होल्डिंग कब करनी है। और एक उसमें जो आपका होता है यानी पोर्टफोलियो का हिस्सा, उसे होल्ड कब तक करके रखनी, कब उसे इन्वेस्ट करना है मार्केट में। $100 इन्वेस्टिंग से यार देखो, अगर तो मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊं कोई अच्छा जो कि बूम कर सकता है, जिस तरह कुछ अभी प्रोजेक्ट ऐसे पड़े हैं मेटावर्स के कुछ ऐसे कोई ना। मेटावर्स वो होता है जो वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं ना, ये जो फेसबुक पे अभी आया हुआ है, अब उसको डिस्क्राइब अभी नहीं करूंगा, किसी दिन फिर सही। तो उस तरह के कोइन है जो कि 50,000% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप उनमें लॉन्ग टर्म $100 डालेंगे तो हो सकता है कि आपके $100 $10,000 तक चले जाए, $1,000 टू $10,000 चले जाएं। लेकिन ये काफी रेयर केस होता है। वैसे $100 के ऊपर आपके $200-300 अभी के हिसाब से बहुत ईजी हो जाएंगे। इस वक्त सारे जितने भी कोइंस हैं, आर्ट्स कोइन हम उन्हें कहते हैं, बीटीसी के अलावा जितने कोइन हैं उन्हें आर्ट्स कहते हैं। वो सारे तकरीबन अपनी हाई वैल्यू से 3 टाइम डाउन, यानी जो कोइन पहले $400 का था अब वो $100 है। तो अगर आप $100 डालेंगे तो वो उसने $300-400 वापस जाने का। मैंने एक कोइन बाय किया था, वो लॉस में जा रहा है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, और मैं फर्स्ट टाइम ही बाय किया था, फिर सेकंड किया वो भी लॉस में जा रहा है। अभी मैंने सेल नहीं किया गाला और एरिस। गाला तो बहुत अच्छा कोइन है, नो डाउट कि इसने वापस 0.7 0.8 या $0.9 तक जाने जाना। और ये जो IRIS है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस इसके ऊपर मैंने नहीं किया हुआ। गाला नो डाउट बहुत अच्छा कोइन है, होल्ड करो, रिटर्न अच्छा देगा। अगर 0.35 तक बाय किया हुआ है देन ओके है, उसको नीचे डीसीए कर लें। डीसीए का मतलब है कि थोड़ा सा और बाय कर लें, आपकी वैल्यू सेंटर में आ जाएगी, तो ब्रेक इवन पे जल्दी निकल। ओके ब्रो, एंड चांसेस ऑफ फेलियर, यार देखिए जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें फेलियर साथ साथ होती है। फेलियर इज नॉट ऑपोजिट टू सक्सेस, ठीक है। फेलियर हमारी सक्सेस से ऑपोजिट नहीं होती, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस का हिस्सा होता है। जब तक कोई इंसान गिरता नहीं है ना, तब तक वो सीखता नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है आप गिरे हैं, लेकिन हो सकता है आपको लॉसेस हो। मुझे जो स्टार्ट में लॉस हुआ था, मुझे भी 3 से 4 लाख रुपए का लॉस हुआ था जब मैंने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग। काफी ज्यादा मैंने लॉसेस फेस किए, काफी ज्यादा मेरा टाइम जाया हुआ। मैंने बहुत से ऐसे कोइन लिए, पैनिक सेल किए, लेकिन उन चीजों से मैंने सीखा। these two coins I bought. What is crypto actually used for? यार क्रिप्टो, आप पैसा किस लिए यूज करते हैं? पैसा जो हमारी करेंसी है हम उसे किस लिए यूज करते हैं? कोई चीज लेने के लिए। हमने कपड़े लेने हैं हमें पैसे यूज करने पड़ते हैं, हमने लैपटॉप लेना है हमें पैसे यूज करने पड़ते हैं, हमने मेडिसिन लेनी है हमें पैसे यूज करने पड़ते हैं। यानी डेली रूटीन से लेके हमारी लग्जरी तक हमें पैसे यूज करने पड़ते हैं। इसी तरह क्रिप्टो है। अब हम EL सल्वाडोर मुल्क की बात करें, कंट्री की बात करें, तो उधर क्रिप्टो लीगल हो चुकी है, वहाँ पे ATM लग चुके हैं क्रिप्टो के। आप वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करके तो उसके थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं। आप किसी भी स्टोर पर जाएं, वहाँ पे आप ब्रेड ले रहे हैं तो आप क्रिप्टो के कार्ड के जरिए बाय कर सकते हैं, या अपने वॉलेट के जरिए उसके वॉलेट में, जिसका हम इजी पैसा टू इजी पैसा पैसे ट्रांसफर करके कोई चीज ले लेते हैं। इसी तरह आप बिटकॉइन वॉलेट टू बिटकॉइन वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करके उससे कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है। सर ये डोज कॉइन से रिलेटेड आपका की ओपिनियन है, मीन्स वो हाई जाएगा? यार डोज कॉइन ना शिट कॉइन वो होते हैं जिनके बैक ऊपर फंडामेंटल नहीं होते। फंडामेंटल होता है यानी कोई ना कोई चीज, यानी अगर हम किसी इंसान को कहें ना, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहूँ कि इंसान बड़ा अच्छा है, उसके पीछे क्या रीजन होगा? एक तो वो इखलाक बड़ा अच्छा होगा, नमाजें पढ़ता होगा, रोजे रखता होगा, ज़कात देता होगा, अच्छे काम करता होगा, लोगों की मदद करता होगा, मैं उसे कहूँगा ये बड़ा अच्छा है। तो ये उसका फंडामेंटल है। लेकिन ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ फिरा, मैंने ये सारी चीजें देखी कि अच्छा ये बंदा अच्छा है, फिर मैंने उसे कहा अच्छा है। अब एक मुझे पर्सन सड़क पे नजर आता है, मैं उसे कहता हूँ ये बड़ा अच्छा है, जो हमारी आवाम करते हैं क्रिप्टो के अंदर, वो कहती है ये कोइन बड़ा अच्छा है। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि इसके बैक पे क्या है, क्या इसके बैक पे कोई चीज है, क्या ये किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, क्या बस इलोन मस्क कह रहा है कि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो डोजकॉइन शिटकॉइन है, बैक के ऊपर कुछ नहीं। जब आप पढ़ेंगे ना क्रिप्टो को, आपको पता लगेगा कि बैक के ऊपर कुछ ना कुछ होना जरूरी है। कोई सिक्योरिटी टोकन होते हैं, कुछ लीवरेज टोकन होते हैं, कुछ हमारे टैक्स से रिलेटेड टोकन होते हैं, कुछ बैंकिंग टोकन होते हैं। तो किसी ना
अब ये है जो डोज कॉइन, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ फोमो में चल रहा है। वो इलोन मस्क कहता है मैं इसको टेस्ला बाय कर सकते हो इससे, बस वो ऊपर चला है। और जब आजकल तो वो ट्वीट करता है, अब डोज को फर्क भी नहीं पड़ता। एडी के बारे में आपकी की ओपिनियन है? यार एडीए जब मैंने लास्ट टाइम बाय किया था, मैंने उसे बाय किया था 0.5 के ऊपर, जब बीटीसी 27 पे था, उसे सेल किया था 3.5 के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है एडीए का कोई हाइप आएगा, क्योंकि एडीए अब खत्म हो चुका है मार्केट से। हो सकता है कि अगले 1-2 सालों में दोबारा ऊपर जाए, लेकिन अभी नहीं। जल्दी वॉइस प्लीज सर, हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम $10? यार $10 से अर्न नहीं कर सकते, अर्न कर सकते हैं। आप इसे सीख सकते हैं। हमारी वहाँ अर्निंग की तरफ भाग जाती है, लेकिन सबसे पहले आप लर्निंग करते हैं, देन अर्निंग होती है। तो सबसे पहले आपको भी ध्यान रखना है, आपने लर्निंग करनी है। अर्निंग की तरफ अभी चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं कमाए। $10 से कुछ भी नहीं होता। आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करें ना, तो 20 से 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। इतना ज्यादा भी नहीं क्रिप्टो में चाहिए। मिनिमम बजट जो है अर्निंग के लिए वो 50,000 से 1 लाख रुपए आओ तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर एक यूनिवर्सल बजट हम क्रिप्टो में कहते हैं, वो $3,000 का होता है, जो इस वक्त पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए बनते हैं। तो उसके साथ एक बड़ी ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन पहले सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 10,000 डालें, 20,000 डालें, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाएंगी। टाइम ऐसा कौन सा कोइन है जो लोअर है और हम बाय करते हैं? यार इस टाइम जो है ना, लोअर में चल रहा है वो क्वांट चल रहा है, KUNT। उसके अलावा इस वक्त अलाइस बड़ा लो चल रहा है, ALICE। उसके बाद GRT बड़ा लो चल रहा है। उसके बाद एमबॉक्स बहुत लो चल रहा है। उसके बाद CELR बहुत लो चल रहा है। उसके बाद गाला बहुत लो चल रहा है। उसके बाद DF कोइन बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बाय नहीं करना, बहुत कम इन्वेस्ट करना उसके अंदर, क्योंकि रिस्क है, लेकिन वो रिटर्न बहुत अच्छा देता है। और भी बड़े ज़्यादा कोइन है, लेकिन अब सारे तो नहीं इधर बता सकते। सर व्हाट आर यू थॉट अबाउट एथेरियम? यार एथेरियम 2.0 ना माइनिंग को खत्म कर रहा है और स्टेकिंग की तरफ जा रहा है। तो एथेरियम 2.0 नेक्स्ट फ्यूचर है, क्योंकि एथेरियम की स्पीड स्लो है। अगर आपको पता होगा, एथेरियम ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है और उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस फी देनी पड़ती है। गैस फी ये होती है, आप कोई भी यानी ट्रेड करते हैं वॉलेट के अंदर, तो आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। तो एथेरियम की बहुत हाई है, और एथेरियम 2 की वो बहुत लो कर देती है, क्योंकि इसमें सर्वर बहुत कम यूज होता है। लॉस होना जरूर है नहीं, अगर आप किसी ट्रेडर को फॉलो करेंगे देन आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। सर, कैन वी अर्न फ्रॉम 500 USD एंड व्हाट कॉइन डू यू सजेस्ट फॉर मिड टर्म रन एंड लॉन्ग? यार 500 USD से आप ट्रेड्स अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्वांट है, अलाइस है, GRT है और थीटा है। इन्हीं इन्हीं कॉइन को आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। यानी आप 1-2 हफ्ते में इनके अंदर स्कैल्प करें। जैसे अभी करंट मार्केट सिनेरियो है, BTC 43 की तरफ जाता नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप 38 पे इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा बेहतर था। मैंने 38 के ऊपर ही अपने में इन्वेस्ट करवाया था। तो अगर आप 38 के ऊपर इन्वेस्ट करते तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अभी भी कर सकते हैं, DC करना पड़ेगा थोड़ा सा। माइनिंग करते हैं ग्राफिक कार्ड लगा कर BTC, उसका क्या सीन होता है? यार ये माइनिंग रिग लगाई जाती है, उनके जरिए माइनिंग कार्ड उनके अंदर लगते हैं, उनकी एक हैश पावर होती है, हैश पावर के जरिए क्रिप्टो की माइनिंग की जाती है। जो मिनिमम बजट इसके लिए चाहिए वो 6.5 लाख रुपए का चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अपनी यूज करेंगे तो मंथली 80,000 रुपीज का वो रिटर्न दे देगी माइनिंग रिग। यानी 6.5 के पीछे 80,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा, और तकरीबन तकरीबन 10 से 11 मंथ के अंदर आपके रिग के पैसे पूरे हो जाएंगे, और फिर आगे से वो सिर्फ आपको पैसे कमा के देगी। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो चल रहा है 25 से 25 डॉलर, 25 रुपए तक चला जाता है पर यूनिट, तो फिर रिग महंगी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह लोगों ने आज रिग्स लगाई हुई है, उन्होंने फार्म्स बनाए हुए हैं, सोलर फार्म्स, उनके अंदर वो रिग लगाते हैं, सोलर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और देन वो रिग को यूज करते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है बस। अगर किसी का कोई वॉइस में कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज करे, उसे अनम्यूट कर देते हैं। जोहा खालिद नज़ीर, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो टाइप कर दें, आपको अनम्यूट कर देते हैं। सर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा।
कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया जाता है और रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है। यानी अगर मार्केट डंप होती भी है तो आपको मिनिमम से मिनिमम लॉस होता है। कई लोगों को ऐसा होता है पोर्टफोलियो मैनेज नहीं होता, तो जो लॉस उनका होता है वो 50% तक चला जाता है, कई लोगों का तो 90% चला जाता है। सर हम कैसे किसी अच्छे ब्रोकर को ढूंढ सकते हैं? यार आपने ब्रोकर के पास नहीं जाना, आपने बायनांस के पास जाना है, आपने केयू कोइन के पास जाना है और उनसे आपने कोइंस बाय करना है। आपने ब्रोकर को नहीं ढूंढना। अब तरक्की हो चुकी है क्रिप्टो में, काफी आगे निकला है ब्रोकर से। तो मैंने बताया कि बायनांस और केयू कोइन ब्रोकर है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, आप उनके जरिए बाय करें, कोई मसला नहीं। उधर P2P भी बाय कर सकते हैं, जो यूएसडीटी होते हैं, या हमसे भी ले सकते हैं, तो वो मसला नहीं। जो डॉलर होते हैं वो आगे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से बाइंग करनी है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। ये सारा ट्रेडिंग लर्निंग के लिए कोई अच्छा यूट्यूब चैनल बता दें। यार यूट्यूब चैनल तो मुझे खुद नहीं इतना पता, क्योंकि मैंने जो सीखा था अलग अलग चैनल से सीखा था, ठीक है। तो बाकी वो आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से बता दूँ, पता लग जाए। बाकी हम भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए ये सेशन रखा गया है, ताकि जिन लोगों ने हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना है, आगे आपको अब्दुल रहमान भाई ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्या उसका प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से आगे हम चलें। मार्केट विजिट ऑन पेज, पॉइंट्स दोबारा बता दें। यार क्वांट है, Q&T, उसके बाद GRT है, उसके बाद एलाइस है, उसके बाद CELR है। क्लासेस कब से स्टार्ट है? क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं, असल में ना अभी बैच की इनटेक हो रही है। डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, उन्हें हम जूम के ऊपर सेक्शन देते हैं, यानी सेशन देते हैं, मीटिंग करते हैं, और देन वो इनटेक हो रही है क्लासेस में। तकरीबन 10 से 15 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हों। बाकी आपको बेहतर जो हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं वो गाइड कर देंगे, ग्रुप के अंदर मैसेज करें। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये लॉन्ग रन के लिए है। क्वांट और अलाइस ये बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, मिनिमम भी ये रिटर्न दे सकते हैं 300% का, और मैक्सिमम की बात करें तो 10x तक रिटर्न दे सकते हैं। तो अच्छे कोई ने इन्वेस्ट के लिए। बाकी किसी का कोई क्लास से रिलेटेड, कोई क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, मीटिंग थोड़ी देर में end हो जाएगी। हाँ जी, क्लासेस मैं ही कंडक्ट करूंगा आपकी क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी होगी। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, बेसिक से मूव करते हुए यानी अकाउंट क्रिएशन वगैरह से हम निकल कर देन हम जाएंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद निकल कर हम एडवांस की तरफ जाएंगे, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस होगा, लेकिन वो काफ़ी आगे जाकर आएगा। पहले तो हम 8 या 10 दिन के अंदर ये देखेंगे कि जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग उसे किस तरह किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे। बाकी अब हम मीटिंग एंड करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी, क्योंकि अब दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है हमारी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। सर आप लोग पूरा ट्रेनिंग नहीं देते, ऑनलाइन बेसिस बस ऊपर ऊपर से बताते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। यार देखें, हम पूरी ट्रेनिंग देंगे, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से बता देंगे, लेकिन आवाम सीखने ऊपर ऊपर से जाती है ना। अब तो हमने लास्ट टाइम जो बैच इनटेक किया था, लोगों ने सिर्फ, लोग सीखना चाहते हैं बेसिक, लोग एडवांस की तरफ जाते ही नहीं, यानी जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा कोइन बाय करना है और उसे कहाँ पर सेल करना है। यानी आपको खुद ब खुद पता लग, कि मैंने मार्केट में कब एंट्री लेनी है विदाउट किसी थर्ड पार्टी से पूछे। तो उधर तक हम बताते हैं, लेकिन लोग उसे सीखते ही नहीं है ज़्यादा, नहीं होता चीज़। छोटी छोटी चीज़ें मैं करती हूँ, रिस्क मैनेजमेंट से लेके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन फंडामेंटल, और देन फिर टेक्निकल एनालिसिस। टेक स्कैल्पिंग के लिए CELR उठा लो, और अथीरियम। स्कैल्पिंग के लिए क्वांट, CELR और अथीरियम। बाकी मीटिंग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी आपसे इंशाल्लाह।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब्दुल रहमान भाई एंड कर देंगे।